जब हम माफिया की बात करते हैं तो इटली का कोसा नोस्ट्रा, रूस का ब्रातवा और भारत का दाऊद इब्राहिम नाम जहन में आता है। लेकिन एक ऐसा नाम जिसने चुपचाप यूरोप के अंधेरे कोनों में खो फैलाया, लॉरेंस बिश्नोई। एक ऐसा नाम जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसका नेटवर्क कई देशों में फैला है। आइए जेमेक्स टीवी पर आज जानते हैं उसकी पूरी कहानी, जो रहस्य, अपराध और सत्ता के गहरे खेल से भरी है। प्रेम और पतझड़ का महीना फरवरी और 90s के दौर की शुरुआत। इन्हीं खूबसूरत दिनों में पंजाब के फाजिल्का अबोहर में पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल और उसकी पत्नी एक बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे थे। पढ़ी लिखी गृहिणी माँ ने अपनी संतान के आने की खुशी में सारी तैयारियां कर रखी थी। 22 फरवरी 1992 का दिन आया और उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा इतना खूबसूरत और रंग से इतना गोरा था कि माँ ने उसका नाम लॉरेंस रखा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है एकदम साफ और चमकता हुआ सफेद। उस माँ को क्या मालूम था कि जिस बेटे का नाम वह सफेद रख रही है उसके कारनामे इतने काले होंगे कि वह पूरे कुल पर दाग लगा देगा। यह परिवार बिश्नोई समुदाय से आता है, इसलिए उसका नाम हो गया लॉरेंस बिश्नोई। अहमदाबाद की आमरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की उम्र अभी 32 से 33 साल ही है। लॉरेंस बिश्नोई के पास अब अपराधियों का इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका है कि वह जेल में बैठकर ही सारे काम कराता है। वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक फैल चुका है। एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे के अपराधी बनने की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने कॉलेज कैंपस में ही उस लड़की को जिंदा जला दिया था। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वह छात्र संघ चुनाव में मिली हार के कारण अपराधी बना। तो एक चर्चा यह भी है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपराध की दुनिया में कदम रखा। आइए जानते हैं कि गोली, बंदूक और मर्डर की दुनिया में मशहूर रहने वाला एक अपराधी किस लड़की से प्यार करता था और कैसे उसी लड़की के चक्कर में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। एक मीडिया रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को करीब से जानने वालों के हवालों से कहा गया है कि शुरुआत में लॉरेंस बिश्नोई अपराधी किस्म का लड़का नहीं था और न ही वह किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करता था। पिता हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे और उनके पास अच्छी खासी जमीन थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई को पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। वह हमेशा से रईसी की लाइफ जीता था। करीबियों की माने तो वह एक लड़की के कारण अपराधी हो गया। उसके अपराधी बनने के पीछे उसकी बेइंतहा मोहब्बत है। स्कूल में हो गया प्यार। बात तब की है जब लॉरेंस बिश्नोई स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के दिनों से ही उसे एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया और उसकी प्रेम कहानी यहीं से शुरू हो गई। लॉरेंस उन दिनों अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। वह 10वीं में रहा होगा कि इसी दौरान यहाँ उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन यह एक तरफा प्यार था। बाद में वह लड़की भी लॉरेंस से प्यार करने लगी और इसी तरह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद दोनों यही नहीं रुके। लॉरेंस और उसकी प्रेमिका ने एक साथ चंडीगढ़ के डेबी स्कूल में 12वीं में एडमिशन लिया। दोनों ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी साथ साथ की। आगे की पढ़ाई के लिए दोनों ने चंडीगढ़ के डेबी कॉलेज में एडमिशन लिया। कहा जाता है कि लॉरेंस हमेशा अपनी वीआईपी लाइफस्टाइल के लिए चर्चित था, लिहाजा वह जल्द ही लोगों की नजरों में आ गया। कॉलेज के चुनाव में मिली हार, लॉरेंस ने यहाँ की पॉलिटिक्स में दखल देना शुरू कर दिया। उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसे शॉर्ट में SOPU कहते हैं। जब कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हुआ तो लॉरेंस ने भी अपनी किस्मत आजमाई और छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गया। विरोधी गुट जीत गई, जिसके बाद लॉरेंस बौखला गया और रिवॉल्वर खरीद ली। हार के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। चुनाव के बाद आए दिन लॉरेंस के गुट और विरोधियों के बीच झगड़े होने लगे। 2011 में दोनों गुटों में जमकर फायरिंग हुई। दोनों गुटों में आपस में तनातनी हो गई। इसी दौरान विरोधी गुट ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को निशाना बना लिया। कहा जाता है कि विरोधियों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को आग के हवाले कर दिया और उसकी प्रेमिका को जिंदा जला दिया। हालांकि इसे बाद में हादसे का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन इसी घटना ने लॉरेंस की पूरी दुनिया पलट कर रख दी। प्रेमिका की मौत के बाद लॉरेंस अपराध की दुनिया में चला गया। उसने अपनी खरीदी रिवॉल्वर से कई छात्र नेताओं की हत्याएं की। लॉरेंस पर खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने के भी आरोप लगते रहे हैं। वह आम लोगों का समर्थन जुटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगा। उस पर युवाओं को बरगलाने के भी आरोप लगते रहे हैं।